हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव टेक व्लॉग्स। और आज का मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है द लेजेंडरी पल्सर 220 के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि जो मेरा चैनल है उसमें मैं टेक का रिव्यू करता हूं, और बात टेक्नोलॉजी की हो और अपनी इंडियन कंपनी की एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेस बाइक के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों वैसे तो इस मशीन को हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, द फास्टेस्ट इंडियन, द लेजेंडरी बाइक, द इमोशन। लेकिन इस बाइक के बारे में मैं आपको आज डिटेल में सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि जो BS3 220 हुआ करती थी उससे BS6 220 जो कि 2023 की अभी आ रही है, उसमें क्या क्या फ़र्क हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, और क्या क्या अच्छाइयाँ थी इसमें जो कि आपको 2023 की अभी की 220 पल्सर में नहीं मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखिए, एंजॉय करिए। वॉक अराउंड के साथ साथ मैं इसके स्पेसिफिकेशन सबको बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने है पल्सर 220 BS3 मॉडल, और BS3 है ये 22 bhp की पावर जनरेट करती है। 20 Nm का, अप्रॉक्सीमेटली 20 Nm का टॉर्क है। और ये एक सिबलिंग है जो हमारे बगल में खड़ी है, पल्सर 180 की। पल्सर 180 से ये बहुत कुछ शेयर करती है, जैसे कि 220 और 180 का चेसिस सेम होता है, फ्रंट और रियर टायर की जो प्रोफाइल है वो सेम है, फ्रंट डिस्क ब्रेक सेम है, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। पर आइए, अभी तो फ़िलहाल हम 220 की बात कर रहे हैं, तो आइए इसकी बात करते हैं। वॉक अराउंड के साथ मैं आपको इसका डिटेल्स कुछ देता चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो बाइक थी, ये अपने समय के हिसाब से वे अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं वीडियो में आपको ये चीज़ आगे बताऊँगा। और इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे जो इस समय कार में आपको देखने को मिलते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके स्पीडोमीटर से। तो ये बाइक की है, आपको वेव की मिल जाती है, जो कि अभी भी 2023 के मॉडल में भी आ रहा है। की को इंसर्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेमी डिजिटल कंसोल आपको मिलता है। और जैसे कि मैं फ़ीचर्स की बात कर रहा था, तो ये जो बाइक थी ये फ़ीचर लोडेड हुआ करती थी, और अपने टाइम के बहुत आगे ये बाइक थी। जैसे कि आप इसमें ये जो तीन आप लाइट देख पा रहे हैं, तो जो आपका फर्स्ट वाला लाइट है वो इंजन ओवर हीटिंग का लाइट है, सेकंड वाला एयर फिल्टर सेंसर का लाइट है, और थर्ड वाला चेक इंजन की लाइट है, जो कि उस टाइम, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ 2007-2008 में कार्स में आया करती थी। और अपनी इंडियन मार्केट में अवेलेबल किसी भी बाइक में, चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड हो चाहे वो बाहर की हो, उस समय नहीं मिला करता था जो हमारी इंडियन मार्केट में बाइक्स हुआ करती थी। इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी थे जो कि जो पुरानी 220 चलाते हैं वो जानते होंगे। जैसे कि इसमें कार की तरह सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर हुआ करता था। ये देखिए, मैंने बाइक का इंडिकेटर को ऑन कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और ये देखिए इंडिकेटर ऑन है। अब जैसे ही इसके हैंडल को आप सीधा करते हैं, ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दोस्तों देखा आपने? मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने अभी लेफ़्ट ऑन किया था, मैं राइट ऑन करता हूँ। ये मैंने राइट ऑन कर दिया। अब बाइक का हैंडल सीधा है, बाइक राइट घूमी, उसके बाद जब जैसे ही बाइक वापस सीधी होती है, देखिए इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। और ये किसी टाइम पे काम नहीं करता था कि ये कुछ समय के लिए जलेगा। जब तक आप इसमें चाहेंगे, जब तक आपका टर्न पूरा नहीं होता, तब तक ये ऑन रहता था। ये एक बहुत ही यूनिक फ़ीचर होता था उस समय का। अभी भी है, अभी भी बहुत सारी बाइक्स में आपको, बहुत सारी क्या, अप्रॉक्सीमेटली 95% बाइक्स में आपको ये सिस्टम नहीं मिलता है। और प्राइस रेंज के हिसाब से तो ये बिल्कुल लेजेंड है। देखिए, और इसमें सेफ्टी फ़ीचर भी हुआ करता था एक, आपकी सेफ्टी भी और बाइक की बैटरी की सेफ्टी भी। सेफ्टी फ़ीचर में इसके हुआ करता था इसका लाइट का ऑन ऑफ फंक्शन। जैसे कि ये हेडलाइट ऑन है, तो जब आप बाइक को स्विच ऑफ कर देते हैं और बाइक कुछ दूर तक क्रॉल करती है ऑटोमेटिकली मोमेंटम के कारण, उस टाइम पे इस बाइक में जो इसका हेडलाइट है, चाहे आप हायर बीम पे हो चाहे आप लोअर बीम पे हो,
बाइक के लाइट कुछ समय तक ऑन रहते हैं ताकि आपको भी विजिबिलिटी कुछ समय तक मिल पाए, उसके बाद ऑफ हो और बैटरी पे भी लोड ना पड़े। इसकी बैटरी दोस्तों हुआ करती है 9 AH की और बाइक का माइलेज हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर लीटर। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बाइक है ये अपनी छोटी सिबलिंग पल्सर 180 से बहुत कुछ सिमिलर रखती है। जैसे कि देखिए ये हो गए आपके आगे के डिस्क, आगे के जो डिस्क आपके मिलते हैं 220 पल्सर में, सेम डिस्क आपको मिलते हैं 180 पल्सर में। आगे के आपके जो टायर हैं, टायर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 90x90 के 17 इंच के अलॉयज़ हैं और पल्सर 180 में भी आपको सेम टायर प्रोफाइल मिलते हैं 90x90 17 इंच के। पीछे के जो उसके टायर हैं उसका सेक्शन होता है 120/80 17 इंच के। इसका आप मफलर देख पा रहे होंगे, इतना रॉकेट टाइप का मफलर, इतना बढ़िया मफलर। पीछे डिस्क ब्रेक, नाइट्रॉक सस्पेंशन। देखिए दोस्तों ये भी बहुत उम्दा चीज़ थी उस समय के हिसाब से। 220 सीसी का एक ऑयल कूल्ड इंजन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं कार की फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें रेडिएटर है, यहाँ पे ऑयल कूल्ड लिखा हुआ है। ये बाइक का रेडिएटर है जो कि बेसिकली कार्स में होता क्या है कि ये लिक्विड कूल्ड्स होती हैं कार्स, और जो आजकल की कुछ बाइक हैं जैसे पल्सर RS हो गई, R15 हो गई, वो सारी लिक्विड कूल्ड होती हैं। ये ऑयल कूल्ड थी। इसमें जो इंजन का जो इंजन ऑयल होता था वो देखिए यहाँ पे आपको 2 पाइप्स मिल जाएंगी, ये 1 2। तो इंजन ऑयल जाया करता था रेडिएटर में, रेडिएटर से ठंडा होकर के इंजन ऑयल वापस इंजन में सप्लाई होता था। क्योंकि बाइक में पावर इतना था और बाइक अगर आप तेज़ चलाते तो बाइक हीट होती, उस हीट को डिसिपिकेट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इसमें दी गई थी जो कि बहुत अच्छी काम करती थी और अब तक भी काम कर रही है। अभी भी कुछ बाइक्स में जैसे जिक्सर 250 हो गई और अपाचे हो गई, उसमें अभी ये आपको फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन ये उस टाइम पे दोस्तों 2007-2008 में पल्सर 220 बजाज वालों ने दिया था। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके स्विचेस की। तो देखिए उस समय में AHO हुआ नाम का फ़ीचर नहीं था, तो नॉर्मल आपकी लाइट हुआ करती थी और बैकलाइट आपकी जो स्विचेस हैं, स्विच बॉक्स है वो आपके बैकलाइट हुआ करते थे, जो कि अभी भी हैं और बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत ही कमाल के लगते हैं ये बैकलाइट स्विचेस। मैं आपको एक बार हेडलाइट ऑन करके इसका पायलट लाइट का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना शानदार। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो अभी की 220 है उससे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं हमारी BS3 220 में। तो देखिए सबसे पहला तो डिफरेंस आ जाता है आपका पावर का। अब जो मेरी वाली 220 है ये मैं अप्रॉक्सीमेटली 26,000 चला चुका हूँ और ट्रस्ट में गाइस ये मुझे अभी भी 38 to 40 का माइलेज दे देती है। हालांकि ये बात अलग है, मैं बाइक को बहुत मेंटेन रखता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी बाइक 30-35 का भी माइलेज देती है, पल्सर 220 BS4 BS6, बट मेरी वाली 38 to 40 का माइलेज देती है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पावर का चेंज हो गया, क्योंकि ये बाइक जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 22 bhp की है और 20 Nm का अप्रॉक्सीमेटली टॉर्क है, इसमें 19.8 है टू बी एग्जैक्ट। और अभी वाली जो 220 आ रही है उसमें पावर को काफ़ी घटा दिया गया है, 20 पॉइंट समथिंग कर दिया गया है उसका bhp, और टॉर्क भी 18.55 या 18.98 के अप्रॉक्सीमेटली कर दिया गया है। पावर की कमी कर दी गई है अभी वाली 220 में। इसमें आपको देखने को मिलता था एक कार्बोरेटर, और अभी की 220 में आपको FI मिल रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। 220 में बहुत सारे लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे, बट जो इसका हेडलाइट है, हेडलाइट का जो इसका जो एक शेप है, ये शेप अभी चेंज आपको मिलता है। अभी की आप 220 देखेंगे 220-23 वाली, तो उसमें ऐसे निकल करके फिर ऐसे आता है। ये हेडलाइट वाला जो शीशे वाला पोर्शन है ये थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है दोस्तों, और यहाँ से और थोड़ा सा स्लिक कर दिया गया है अभी वाली 220 को। आई डोंट नो क्यों किया गया है। और आप नोटिस करेंगे अगर आप शोरूम में जाके देखेंगे तो प्लास्टिक की क्वालिटी अभी की 220 की बहुत ही बेकार कर दी गई है। आई डोंट नो क्यों किया गया है, हो सकता है बजाज इस पर काम करे और अच्छा करे। पहले वाली जो 220 है उसमें देखिए एक प्लास्टिक का एक आपको थर्ड फील होता था। अभी वाली 220 में काफ़ी लो ग्रेड का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है,
और जो ये वाली 220 थी ये बहुत ही पावरफुल थी और कॉर्नरिंग में भी बहुत अच्छी। कॉर्नरिंग छोड़ करके अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो कमाल की स्टेबिलिटी देती थी मुझे ये गाड़ी। जब मैं इसे इंटरसिटी यूज़ के लिए जब मैं इसे ट्रैवल में करता था तो 110 टू 120 विद पैसेंजर में इसे चलाया करता था कॉन्स्टेंटली। और ट्रस्ट में गाइस, एक पैसे की भी मुझे इसमें शिकायत नहीं आती थी, चाहे वो हैंडलिंग आप कह लो, चाहे वो आप माइलेज कह लो, चाहे वो आप विजिबिलिटी कह लो। इसकी हेडलाइट विजिबिलिटी भी कमाल की है। इसमें 55 और 60 वाट की 2 यूनिट इस्तेमाल करती है बजाज। जो आप पहला वाला देख पा रहे हैं ये आपका हेलोजन है और सेकंड वाला आपका प्रोजेक्टर है दोस्तों। उस समय भी ये प्रोजेक्टर हुआ करता था जब ये बाइक लॉन्च हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बाइक में एक नहीं बहुत पॉइंट्स हैं जो इसे वे अहेड ऑफ इट्स टाइम बनाती है। बजाज उस समय इस बाइक को पल्सर 220 DTSI कहती थी। जैसे कि आप यहाँ बैजिंग देख पा रहे होंगे DTSI का। DTSI का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो इस बाइक में एक के बजाय दो स्पार्क प्लग्स होते हैं। एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और एक स्पार्क प्लग इसके यहाँ पर है फ्यूल नॉब के पीछे, ये वाला। इससे होता क्या था, फ्यूल बहुत ही एफिशिएंटली बर्न होता था और पूरी पावर यूज़ होते हुआ करती थी क्योंकि इसमें 2 जगह से स्पार्क होता था। तो कंबंशन जो इसका सिलेंडर है, कंबंशन काफ़ी अच्छे से इस बाइक में होता था। अभी भी होता है बाइक। बजाज की कुछ बाइक्स जैसे RS NS हो गई वो ट्रिपल स्पार्क के साथ हैं तो उसमें और भी अच्छा कंबंशन होता है, जिसकी वजह से आपकी माइलेज इंक्रीज़ हो जाती है और बाइक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे पाती है। आइए तो बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या शेयर करती है अपने यंगर सिबलिंग पल्सर 180 से। ये बाइक भी मैं ही ओन करता हूँ और मैं आपको सिमिलरिटीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये सेम चेसिस पे हैं, सेम टू सेम चेसिस पे जो पल्सर 220 बनती है सेम चेसिस पे पल्सर 180 है। जो टायर्स आगे पीछे आपको पल्सर 220 में मिलते हैं वो पल्सर 180 में मिलते हैं। हाँ, स्पॉकेट का फ़र्क है। पल्सर 220 में 36T का स्पॉकेट आता है, पल्सर 180 में 39T का आता है। माइलेज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 5 का फ़र्क है। पावर में 40 सीसीज़ का फ़र्क है। और ये पल्सर 150 की तरह सिमिलर है, लेकिन उस समय पे स्प्लिट सीट नहीं आया करती थी पल्सर 150। तो पल्सर 180 जो थी वो स्प्लिट सीट में आपको अवेलेबल थी। मेरी पुरानी है इसलिए मेरे में डिस्क ब्रेक नहीं है। अभी तो डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है और कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू भी है पल्सर 180। पल्सर 180 भी बहुत ही अच्छी बाइक थी और इसे बजाज को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। आई होप 220 की तरह बजाज पल्सर 180 को भी रीलॉन्च कर दे। कुछ अगर हम लोग सेंसर्स की बात कर लें तो इस बाइक में साइड स्टैंड का सेंसर हुआ करता था। जैसे कि अगर मैं इसे साइड स्टैंड को यहाँ पे डाउन करूँगा तो आपको यहाँ पर देख के मिल जाएगा, देखिएगा साइड स्टैंड का आपको मिल गया है। और जैसे ही मैं साइड स्टैंड को अप करूँगा, देखिए ये साइन यहाँ से चला गया। और सेंसर्स में इसके जैसे कि मैंने आपको मीटर पे दिखाया ही कि इसमें 3 तरह के सेंसर्स मिलते थे जो कि आपकी बाइक के इंजन को लाइफ को बढ़ाने में आपको मदद करते थे। और आपको इस बाइक के बारे में और भी कुछ डिटेल में चाहिए होगा, वॉक अराउंड चाहिए होगा या फिर बाहर का शॉट चाहिए होगा, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बाइक को अपने रूम में घुसा लिया है ताकि आप लोग इसका अच्छे से व्यू ले पाएँ। क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ को नाइट में ही शूट करता हूँ, मुझे नाइट में ही टाइम मिल पाता है शूट करने का। तो इस बाइक को अगर आप, इस बीस्ट को अगर आप बाहर देखना चाहते हैं रोड पे दौड़ते हुए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा आप लोग की जो नीड्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कंपेरो वीडियो भी ले आऊँगा पल्सर 180 वर्सेस पल्सर 220 या फिर पल्सर 220 2023 वर्सेस पल्सर 220 BS3। तो जैसा भी डिमांड हो आप लोगों का लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।